हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं भी आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी टाइम में हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, प्रेगनेंसी टाइम में ट्रैवल करना सेफ़ होता है कि नहीं होता है, या फिर हमें प्रेगनेंसी टाइम में कब ट्रैवल करना चाहिए, किससे ट्रैवल करना चाहिए और कब नहीं ट्रैवल करना चाहिए। तो आज मैं इन सारी बातों पर डिस्कशन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका जो ट्रैवलिंग है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो आपके ट्रैवलिंग का डिस्टेंस है वो कितना है, आप कितने दूर का सफ़र करने वाले हैं और किससे करने वाले हैं, बाय बस, बाय ट्रेन और या फिर बाय फ्लाइट, आप किससे सफ़र करने वाले हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है प्रेगनेंसी टाइम में। सही व्हीकल चुनना कि किस चीज़ से आपको सफ़र करना चाहिए और सही डिस्टेंस चुनना कि हमको कितने दूर का डिस्टेंस करना हमारे लिए सेफ़ है। तो ये सारी बातें भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं प्रेगनेंसी टाइम में। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी के बारे में कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मैं आपको ट्राइमेस्टर वाइज बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी की बात करते हैं कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यार, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में ट्रैवल अवॉइड करेंगे, सफ़र करना अवॉइड करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ट्रैवलिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इससे आपके मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के, आप अपने डॉक्टर से बात करके, कंसल्ट करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट यार, अगर रही बात अपने से, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में बात कर रही हूँ, आपको स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए, सफ़र करने से बचना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और सबसे ज़्यादा मिसकैरेज इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में या फिर नहीं है, ये नहीं मायने रखता, बट आपको सफ़र करने से बचना चाहिए, ये अब मायने रखता है। और अगर मैं बात करूँ सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में कि सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर की जो जर्नी होती है यार, वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मानी जाती है ट्रैवलिंग के लिए। तो आप ट्रैवलिंग के लिए सेकंड ट्राइमेस्टर चुन सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप बाय बस भी कर सकते हैं, बाय कार भी कर सकते हैं, बाय ट्रेन भी कर सकते हैं, बाय फ्लाइट भी कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन हैं आपके लिए, आप किसी से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो। और अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में ट्रैवलिंग मना कर दिया जाता है कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, या फिर आपको बाय रोड नहीं करना है, या फिर आपको बाय फ्लाइट नहीं करना है, बाय ट्रेन नहीं करना है। तो वो आपकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी चल रही है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, या फिर कोई दिक्कत है। तो इस पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में आप ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से और कार से, किसी भी चीज़ से आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको दिक्कत है तो फिर आपको ट्रैवल करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे छोटी मोटी दिक्कतें हैं यार, तो आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि बाय ट्रेन आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने खुद किया है। तो फिर बाय ट्रेन आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में कि थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में ट्रैवलिंग कितना सेफ़ है, तो जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में आप ट्रैवल कर सकते हैं, सेफेस्ट होता है, सेफेस्ट ट्राइमेस्टर है आपके ट्रैवलिंग के लिए। वैसे थर्ड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बट कुछ ही दिन ऐसे हैं जब आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे आप बाय ट्रेन भी कर सकते हैं। और आपको सही ऑप्शन चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप बहुत दूर का सफ़र कर रहे हैं तो आप बाय फ्लाइट करिए, फ़्लाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके ट्रैवलिंग के लिए अगर आप दूर का सफ़र कर रहे हैं तो, क्योंकि ट्रेन वगैरह नहीं सेफ़ है। आपको अगर कोई दिक्कत हो जाए रास्ते में तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर लंबा सफ़र करना है, जैसे एक दिन का है, जैसे कि आपको 2 दिन 3 दिन का सफ़र है, तो वो आप बाई फ्लाइट ही करें तो बेस्ट है। और उससे कम का, जैसे कि आपको 8 से 10 घंटे का सफ़र है तो आप बाई ट्रेन कर सकते हैं। बट 8 से 10 घंटे से ज़्यादा सफ़र
आपको नहीं करना है और 2 से 3 घंटे का सफ़र है तो आप बस से कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे का सफ़र है तो आप बाई कार भी कर सकते हैं। बट आपको बहुत लंबा सफ़र कार, बस, ट्रेन से नहीं करना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी हो, चाहे सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी हो, चाहे थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी हो। तो थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में 8th मंथ के पहले, मतलब 8th मंथ कंप्लीट होने से पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में 8th मंथ के पहले आपको बाई रोड ट्रैवल नहीं करना चाहिए, चाहे वो बस से हो, चाहे वो कार से हो, किसी भी चीज़ से हो। आपको थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में 8th मंथ कंप्लीट होने के पहले आपको ट्रैवलिंग करना चाहिए। आप कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी के लिए कोई मायके से ससुराल जा रहा है, ससुराल से मायके आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो 8th मंथ के पहले आप ट्रैवलिंग कर लीजिए। जहाँ आना जाना है आप चले आइए, चले जाइए, क्योंकि 9th मंथ जैसे आपका स्टार्ट होता है तो 9th मंथ में यार आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं होती इसमें। तो इसलिए आप 8th मंथ कंप्लीट होने के पहले ट्रैवल कर सकते हैं और इस टाइम पे ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ़ होता है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बट अगर आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास ट्रैवलिंग के लिए, आप इन दोनों से ट्रैवल कर सकते हैं। बट थर्ड ट्राइमेस्टर में 8th मंथ कंप्लीट होने के पहले पहले आपको ट्रैवल करना है। आपका 9th मंथ नहीं स्टार्ट होना चाहिए, नहीं आपको रास्ते में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो मैंने बताया कि आपको कब ट्रैवल करना चाहिए, कब आपके लिए ट्रैवलिंग सेफ़ है, कब नहीं है, कब आपको ट्रैवल करना चाहिए, किससे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। बट आपको ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से सेफ़ है तो आपको जैसे मैंने गाइड किया है आप इसके अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप प्लीज़ ट्रैवल ना कीजिएगा। तो ये रहा आज का मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मे भी आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।